गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासैव दासी कृतदुग्धसिन्धुं वन्दे स्मितैर्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वाम्। ओम नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारं युक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रियवन्द्यं वेदानां सारमेशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्वरामि। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जयिन्या महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमाशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कृष्णेश्वर शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठशोभितकौस्तुभ पद्मनाभ वेदगर्भ चंद्र सूर्य विलोचन जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीश्वरो हरि दीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपालुर्जनरक्षक जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्ति हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी मम वत्पामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणं नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तवत्र नेत्र जेन त्वया भारत तैलपुन्न प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अस्वस्थामा विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पांडवेरण नदी जत्कर्णोधारो हरि
पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोकै सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः ऋग्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मिन् नमः गीता शास्त्रमिदं पुण्यं ज पठित प्रयतोपमान् विष्णुपदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नान दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्त्रैः जा स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुमद्राद् विनिसृतां गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थवत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंच चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं एकशास्त्रं देवकी पुत्र गीत मेको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच मोर प्रिय भाई ओ भौणी माने पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र श्रीक्षेत्र धामरु आपण माने परम पुरुष परमेश्वर वैकुंठाधिपति प्रभु श्री कृष्ण भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु जो द्वापर जुगरे लीलावतार धारण करते मानविक लीला मनुष्य लीला करुले धराधाम से ही समय घटना जहाँ मुख निश्चित बाणी थिला जहाँकि सारा विश्वर 169टा देश में आज्ञा गीता को सम्मान दौरान बोली शुणी आज्ञा मुझे गणित कि सब जाए जहाँ शुणी टीवी माध्यम यूट्यूब माध्यम 295टा 213टा देश 195 देश मानुंट 165 देश गीता बर्तमान परिचालित गीता सुगीता कर्तव्या किम मन नहीं शास्त्र विस्त्रयी आम अनेक शास्त्र अध्ययन कर शास्त्र से शास्त्र से लिखा है कि भगवान मुख निश्चित बाणी ताले परम पुरुष परमेश्वर श्री जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र पवित्र पुरी क्षेत्र आपण मैंने श्रवण कर परमेश्वर श्री जगन्नाथ महाप्रभु लीलावतार कथा को श्रीमद भगवद्गीतार प्रथम अध्याय चरित्र शुणुले तेणु यही भगवान कथा कहवा पूर्व बाणी को आरंभ करने पूर्व प्रथम चतुर्धामूर्ति बड़ ठाकुर भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु माँ सुभद्रा और सुदर्शन भगवान श्रीचरण तले अनंत गुड़ी प्रणाम जनाइवा सहित समस्त 33 कोटी देवता श्रीचरण में अनंत गुड़ी प्रणाम जनाई एवं साधु सन्यासी ब्राह्मण वैष्णव भक्तवृंद जड़ठू चेतन
एवं लघुजन गुरुजन विशेषकर सेवायत भाई भौणी मान श्रीचरण अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करुच्ची प्रभुंर लीलावतार कथा को देखु सेवायत भाई बाप कथा अनेक समय माने अतिशय खुशी हुए कहीं ये सेवा धर्म आज्ञा वासना वासुदेव से वासित भुवन त्रय सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमस्तुते सेवार उपासे आज्ञा जिते माने आम जार भी सेवा करवा आम खुशी हो निश्चय कौन ना कौन आम करदे ये हूँ भगवान सेवा आज्ञा जेहेतु आमको भगवान जन्म दी मर्त्य पृष्ठ दुर्लभ नर कले बर नरक निस्तारण द्वार जन्म जन्म अनंत कोटि जन्म आम घूरी बुलुचे आगे गोटे पर गोटे शरीर त्याग कर चिटी साप के बिलुआ के बाघ के झिटिपिटी के तेरुणिया पोक के पिंपुड़ी के मशा के बहुना जन्म नामंती ज्ञानवान प्रवद्यन्ति वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ भगवान को अनेक जन्म पर आमको मनुष्य जन्म मिली ये मनुष्य जन्म आम केवल गोटे कर्तव्य अच्छी केवल भगवान नाम जप कर राधा 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 कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद अच्युत अच्युत मुरारी जेकोसी भगवान राम 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 भगवान नाम को जप कर संसार को धरा पृष्ठ उद्धार पाइबा केमती ये पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम 84 लाख जोनि आउ थे भ्रमण करियो पड़ो ये जन्म जदि आम उद्धार न पाइबा जदि आम आत्मा उद्धार पाई माने पाइबाटा सहज जी कष्ट जी जदि आम आत्मविश्वास आमर जो साधना जदि आम जो भगवान के प्रति प्रीति प्रेम भक्ति भाव जब जागृत है ये जन्म आम साफल्य मंडित हो तेणु भगवान को कृपा को आश्रय कर नाम रूप गुण धाम को आश्रय करूँ निश्चय भगवत कृपा प्राप्ति हो तेणु गत अध्याय श्रवण करते कौटुंबिक मोह जो अर्जुन को लगिला कौटुंबिक मोह मोहित हो गले माने बाबू शशुर चला समझी एमाने अच्छा आगपटे भाई माने अच्छा क्या मारिकी हत्या करके टंका पैसा संपत्ति आनी फ्लाट किणमी उड़ा जहाज किणमी हेलिकप्टर किणमी कौन हम मैंने मारला भोजीटे भातुरे कका ससुर को ददी ससुर को शला भाव को निमंत्रण कराऊँगी मुझे मारे जब मुझे पुटे व्रत कर झील विवाह क्या डाकी अमेरिका ना लंडन डाकी मन गोटे विचार किंतु कर्तव्य ज्ञान से योद्धा जी कि देश को सुरक्षा करने तत्कालीन समय सारा पृथ्वी में जो व्यापी पापर भारटा से पापर भारटा को विनाश करने भगवान अवतार नहीं तेणु मध्यम से कहते अर्जुन को मध्य शुणवे आप निमित्त मात्र भव्य सभ्य साची तुम निमित्त मारिबा मरिबाटा ईश्वर कथा आगे प्रत्येक सेकेंड रे प्रत्येक केते ना केते जीव देह त्याग करके जाउती हनि हनि भूतानि गच्छन्ति जम मंदिरम शेषा जीवितम इच्छामि किमाश्चर्य अतः परम केते जीव जगत में संसार देह त्याग कर आमर समय मध्य पाळी हो गला आमे मध्य से धाड़ी रे अच्छे किंतु आमे जानुने जे प्रभु आमर इच्छन्ति दाम्भिक हस्ते धरिबा आमर मृत्युटा अच्छी आगे आम मृत्यु काल आम चाहिए बच्ची बामण आसे बाहरी टाइम है 50-55 है कौन कर तेणु जीवा पूर्व यू आउ गोटे पर पारिक जीवा पूर्व कारण गुण संगस्य सद सद जोनि जन्म आमर जहाँ गुण अच्छी चरित्र अच्छी आचार व्यवहार साथी नहीं कि जीव हरि गला जीवात्मा तेणु जीवा पूर्व आमको एति भगवान नाम कीर्तन कर रूप को दर्शन कर गुण को पाठ कर श्रवण कर लीला को श्रवण कर निश्चय भगवत प्राप्ति हो यही विश्वास आसतु श्रवण करवा जे धृतराष्ट्र प्रश्न कर संजय को जे हे संजय धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मोर पुओ मान पांडुक पुओ मान कौन कले मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय मोर तोर डिवाइड बाय 2 पार्ट 2 दी भाग रे विभक्त होई संसारटा गत समय रे सुनी दिली बा अनेक समय मु कहे संसारटा दी भाग रे विभक्त तोर और मोर तेणु मोर समस्ते मोर मु भगवान बा समस्ते आम भगवान आम समस्तंगर जो दिन ए भाव हो जीवा आम मन भितर से आम उद्धार पाइबा नहीं तो तोर मोर द्वैत भाव जेते दिन पर्यंत थियो एका भाव एकाकार नथियो वासुदेव सर्वम समस्त जीव भितर भगवान अंतरात्मा भितर नारायण पुरुष रूप अच्छा परमात्मा रूप जीवात्मा रूप अच्छा यहीटा को आम स्वीकृति ना आम जीव हत्या करुचे क्या कष्ट दौचे क्या गाड़ी दौचे क्या अर्थ हड़प कर दौचे क्या ठकुचे क्या भनुचे जे भी भगवान स्वरूप आज्ञा आम जिते जाना जे आम क्या ठकुचे ना स्वयं भगवान आम निज भगवान अंश आज्ञा आम जहाँ शत्रु जहाँ भावुचे सी भगवान अंश जी आमको शत्रु भावुचे आम भगवान अंश तेणु विचार आपण मान तेणु सी प्रश्न करते जे प्रकृत कथा अर्जुन प्रश्न करछंदी अर्जुन कथा आम अर्जुन कहले भगवान श्रीकृष्ण को दीटा जाक युद्ध जो क्षेत्र में जो दुई पटे अच्छा कौरव सेना एवं पांडव सेना ये मध्य भाग में मो रथटा को रखी दिंतु जहाँद्वारा मुझे देखी कौ पटे कौ सैन्य मैंने अच्छा मो सपटे के विपक्ष के
तेणु भगवान से प्रकार डिरेक्शन अनुसार रखिछन्ति रथ जेतले देखिले एमानकु देखिबा परे मन भितर तांकर गोटे कौटुंबिक मोह जागृत होला से विचार कले एमानकु मारिगिरी मोर लाभटा कौन हम मुझे एमानकु मारिबी एमानक द्वारा एमान मृत्यु होला परे मु लाभ कौन प्राप्ति हेबी एक कथा मन से विचार करने पूर्व सी प्रश्न कर उत्तर देवे प्रथम धृतराष्ट्र प्रश्न कर मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय हे संजय मोर पुओ माने पांडव पुओ माने युद्ध क्षेत्र में जो एकत्रित युद्ध करने इच्छा कौन कले बर्तमान युद्ध आरंभ है ना नाई जदि 10 दिन भोग होता है तेणु कहते कौन कर 10 दिन भितर प्रथम दिन युद्ध घटना से कहवा पूर्व संजय आरंभ कर कि धृतराष्ट्र मंत्री जी दिव्य द्रष्टा थे व्यासदेव कृपारू जहाँकि जो संजय को विश्वास करी वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट किए बाहर कले टेलीविजन सी प्रथम टेलीविजन जी की जहाँकि हो घटुला घटवा जानी पारे किंतु वर्तमान जो साइंटिस्ट टेलीविजन कर देखा आप छाड़ी ताही देखिपारे तार से आगुरी भविष्य कथा टेलीविजन देखुंट पाणीपाग देखा नासारिक नासार वैज्ञानिक मैंने पाणीपाग विशेषज्ञ मैंने टेलीकास्ट कले देखुं किंतु सी ध्यान बसले मत जापारे त्रिकाणज्ञ थे व्यासदेव कृपा तेणु सी कहते संजय वाच दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् संजय कहले सेते बेले राजा दुर्योधन चक्रव्यूहरे दंडायमान पांडव सेना को देखी द्रोणाचार्य निकट को जाई एही वचन कहले दी पटे दीटा आगे खेल लगी T20 कहतु ना जो IPL खेल कहतु प्रीमियर लीग कथा कहतु दी पटे बेले कोचर जी थी से खेल पूर्व से डिरेक्शन दब जे कि जो कैप्टन जी थी खेल सी कह तू एपटे जगे तू सेपटे जगे किए आग बोलिंग कर कि बैटिंग कर जमी गोटे व्यूह कराऊँ खेल खेलटा गोटे कपट मानने साधारण खेल युद्ध हूँ गोटे कपट जिन को कपटता आचरण कले खेल जीति हम सेमती कि युद्ध हेल्ले गोटे कपट जिन तेणु सी प्रश्न कर दुर्योधन जाइए द्रोणाचार्य पाखु कहले कौन पश्येता पांडुपुत्राण माचार्य महती चमुं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता दुर्योधन महाराज कहते देखो आवश्यक पड़े ना आज पर्यटन द्रोणाचार्य को परामर्श मांगवाटा आज्ञा कष्ट एवं गर्ज पड़ी निजुक युद्धटा जीता हो राज्य सब संपत्ति हारीगले वंश बुड़ीज तेणु जा द्रोणाचार्य पाखक जा कहते हे आचार्य आपण को बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा रचित व्यूहरे छिड़ा यही विशाल पांडव सेना को देखातु किए दुर्योधन कहते द्रोणाचार्य को जे विशाल किंतु विश्वंगर गोटे स्वर सब ध्वंस हो ये विश्वास नहीं द्रोणा दुर्योधन पाखरे अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समाजुधि जुजुद्धान विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्च काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च सभ्यश्च नरपुङ्गवः युद्धामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः इठारे पांडवंग सेना बड़ बड़ वीर योद्धा अच्छा से बड़ बड़ धनु अच्छी से युद्ध कर भीम और अर्जुन समकक्ष से मध्य युद्धान सात्यकी राजा विराट महारथी द्रुपद धृष्टकेतु चेकितान परिक्रमा का पराक्रमी काशीराज अच्छा पुरजित कुंती भोज दुई भाई तथा नरश्रेष्ठ शैव्य अच्छा पराक्रमी युद्धामन्यु उत्तम ऊजा अच्छा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी 5 पुत्र अच्छा ये समस्ते महारथी गोटे खेलाड़ी दल आर खेलाड़ी दल किए किए आते नाई कोहली अच्छी एपटे अच्छी द्राविड अच्छी कि जो जो ना ना अच्छा से खेलाड़ी मान ना धोनी अच्छी ना ये जो नाम जाक उच्चारण कर भल प्लेयर काले आमको बैटिंग कर अधिक रन कर दे पारे ठीक से युद्धर कला कौशल अनुसार दुर्योधन जनाऊँ गुरु द्रोणाचार्य को जे आपण शिष्य जी सी कौन कर चक्रव्यूह प्रथम दिन रचना कराई युद्धर गोटे खेलर गोटे नियम अच्छी युद्धर गोटे नियम किए शकट व्यूह किए पद्म व्यूह किए चक्र व्यूह सी जो व्यूह रचना कराई से व्यूह अनुसार से लोक योद्धा पाखे अच्छा ये कथा को दुर्योधन कहते द्रोणाचार्य आगे
अस्माकं तु विशिष्टा जे तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। हे द्विजोत्तम आम पक्षरे मध्य जो मुख्य योद्धा माने अछंती सेमानक आड़क ध्यान दियंतु। आपनको स्मरण कराई देवा उद्देश्य रे मु मो सेना नायक मानक संबंध रे कहूछि जे कि कैप्टन कहउछन अन्य प्लेयर मानक आप देखे जेतु खेलर छिना निर्दिष्ट होइता जे 3 जण आसीबे कि जो 11 जण प्लेयर आसीबे ता हित एक्स्ट्रा 4 जण 5 जण आसीबे कार को देह खराब बोली ताको पे खेलिया पे किंतु लिमिटेड ताको प्रेस विज्ञप्ति रे जणाई थाउची। ये महाभारत युद्ध रे मध्ये अछिन प्रेस विज्ञप्ति रे जणाई जे के को पटे रहिबे किंतु युद्ध पूर्व आसिला परे मध्ये जे केते होइत डरी मरी कि सिलेंडर रे एपर राजा सेपडू पळैतिबे वा सेपड राजा एपडू पळैसबे एटा ताको स्वतः इच्छा से समय अनुसार तेणु किए किए अच्छी जनवा भितर निज सेना किए किए खेलाड़ी भल सुपरियर योद्धा अच्छा ये कथा द्रोणाचार्य अवगत करूचंती। माने यही जो कथाटा द्रोणाचार्य दुर्योधन कथाटा यहाँ हूँ 10 महाभारत युद्धर 10 दिन पूर्व प्रथम दिन जो दिन महाभारत युद्ध आरंभ है से दिन घटना संजय कहते बिफोर डेट घटना प्रेजेंट टाइम कहते इमती घटना घटला कौन कही कहते जे मु मो सेना नायक मान संबंध में कहूँ आम पक्ष किए भल बैटिंग बैट्समैन अच्छी किए बोलर्स अच्छी किए फिल्डर अच्छी मु से नाँ मु कहीदे आपको भवान विश्वश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वस्थामा विकर्णश्च सौमदत्ति तथैव च अन्ये च बहवः सुरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहारणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। आम दुर्योधन कहते द्रोणाचार्य हे गुरुदेव आम सैन्य बाहिनी रे आपण निजे द्रोणाचार्य पितामह भीष्म कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा अश्वस्थामा विकर्ण और सौमदत्ती पुत्र भूरिश्रवा एमानक व्यतीत आहरी अनेक वीर योद्धा अच्छा जो माने मो पाई निज जीवन आशा छाड़ी एवं से माने समस्ते अनेक प्रकार अस्त्र शस्त्र चालना तथा युद्ध कला अत्यंत चतुर अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तीतमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। द्रोणाचार्य जितेबाला कथा शुणिले नीरव होइकी रहिले मोठे आज्ञा 100 केजी टेकिबार भार उत्तोलन करिबार बल अछि मते जणे कह भाईना आउ से जो अच्छी देखुना 30 केजी भार उत्तोलन करछुना ये जो सेपटे बसेनी 40 केजी अरे मु तो 100 केजी भार उत्तोलन कर द्रोणाचार्य तो निजे गुरु जानी कार केतिकी कैपेसिटी कुंती भीमंग बलटा जी कुंती की जड़ा शिष्यंकर बुद्धि ज्ञान बल विवेक केते गुरु को भल भाव जना तेणु द्रोणाचार्य जिते कथा शुणी नीरव रहुवा देखी दुर्योधन भाविला जे प्रकृत रे आमर से सेना पांडवों उपरे विजय लाभ करिवारे अपर्याप्त वा असमर्थ। देखंतु 11 अक्षौणी सैन्य थिले कौरव मानकर 7 अक्षौणी सैन्य थिले पांडव मानकर 11 7 18 अक्षौणी 18 दिन भितर शेष होइथिले आज्ञा जेमिति करते लिमिटेड बंची थिले अल्प किछि योद्धा माने हेले जो 11 अक्षौणी योद्धा मध्य एते द्रोणाचार्य पितामह भीष्म 7 जन महामहारथी तत्काल समय जोड़ा कि विश्व विजयी लिस्ट रे थिले गिनीज वर्ल्ड रेकर्ड बुक जिम ना रखा से तांको भले ना थिला से मानकर तथापि कमजोर हेले दुर्योधन विचार कले आमर जते अछु युद्ध आछु भीमंग द्वारा सुरक्षित जो करचंदी गड़ बा व्यूह से मानक द्वारा परास्त होटा सार कारण ताहार संरक्षक होचंदी उभय पक्षर समर्थक भीष्म पितामह ये दीप जो पिता भी आमे काहे की हारिबु ना पितामह भीष्म दुईटी जाग पक्ष को कौरव को एवं पांडव को समदृष्टि देखुचंदी समर्थ प्रति समर्थ अच्छी प्रति समर्थ अच्छा खाऊँ बोली नाती बोली धर्म प्रति अच्छी विचार कर मात्र यही पांडवों सेना अम उपर विजय लाभ करिवारे पर्याप्त बा समर्थ किंतु 7 अक्षौणी हेले आमर ए सेना को मारिदेवाटा भी से समर्थ कारण यार संरक्षक केवल निज सेनार समर्थक भीमसेन जेतु तांकर सपक्ष रे लड़िबा पे जे निजे भीमसेन अछि तांको भाई पे
ये जो सुरक्षा देवे पितामह विश्व नाती को नाती एमान नाती सेमान नाती किंतु ओरिजिनल गोटे माँ पट गोटे बापार पुओ होती से 5 भाई तेणु भितर जो प्रकार स्नेह संबंध प्रति एकजुट मनोवृत्ति भीष्म प्रति 2 भाग हो अधा अधा हो एवं केवल निज सेनार समर्थक भीमसेन उक्त श्लोकर भावर जना पड़ुछि जे दुर्योधन पांडवंग सह संधि करने को चाहूँगी किंतु प्रकृत में यह यथार्थ नुहे दुर्योधन कहूँ कौन जे संधि कला जाए कौन कंप्रोमाइज तोर जगह तू जो काक बई गछुड़ा अच्छी पथरटा अच्छी एटा आम गाँ बाटुआणी नदी की जावाई आम रास्ता बाप तुम के आसले वृषभ आण कि आम गाँ तुम जो ताल भोजी जो पोतुच बेल काठी आने तुम ये पोत ये गोटे संधि चुक्ति करा तुम आम जगह आसुनी आम तुम जगह जीवनी जो कंप्रोमाइज कराऊँगी सी उद्देश्य थिले सी कर कौन ना जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्ति केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा निजुक्तोषि तथा करोमि गर्ग संहितार अश्वमेधरे एकदा वर्णित अच्छी जे धर्म कौन दुर्योधन कहते विचार कौन ना धर्म कौन मु जाने किंतु से प्रति मोर प्रवृत्ति ना एकादशी व्रत करवा दान पुण्य करवा शिवरात्रि उपवास करवा जीव हत्या करवानी संक्रांति निरामिष रहा गुरुवार दिन निरामिष रहा एमती तो विभिन्न प्रकार जो धर्म अच्छी दान पुण्य शीत दिन क्या कमल दवा को रोगी की मेडिसिन दवा को तृषार्थी लोग पानी दवा भोकिला को खाଇବା एवं गोटे धर्म काम ये सब कले धर्म हो पुण्य हो जाने मात्र मुझे करेनी कारण मोर से प्रति रुचि ना प्रवृत्ति ना एवं अधर्म कौन ताहा जाने किंतु से निवृत्त होगा अक्षम मु जानी जे पर स्त्री हरण करने महापाप तथापि भाई गुट बड़ा सभा हरण करते व्यवस्थित करते मु जानी मिछ गच कही जुआ खेल पर संपत्ति हड़ेवा क्या विष देवा क्या निआ माड़ा गोटे आतताईर काम मत मात्र बड़ भल लगुले क्या दुर्योधन कहते मो हृदय एमती के देवता बसी के जानी से जे मते जेपरी कराउछि मु सेहीपरी करुछि दुर्योधन जो देवता कथा ये कहूँ वस्तुतः कामना अटे मनर कामनाटा को देवता आरोप कर दिए अज्ञानी मनुष्य बोलुनी तुम आत्मा जदि डाकुची माछ खा मांस खा कि पाप लगी नानी अरे बाबू आत्मा कौन माछ मांस खा आत्मा तो गोटे गोटे शक्ति करेन्ट कोटे आज्ञा कौन खाऊँ करेन्ट दायिक शक्ति तो किए पड़ुची ना करेन्टा क्या पड़ुची करेन्ट जो करेन्ट द्वारा प्रक्रिया होता हूँ तार शक्ति किए पड़ुची आत्मा आत्मा भितर जो आत्मा कौन कहनी रसगोला खाइबा आत्मा कहनी घी न खाइबा खिचड़ी खाइबा कि कबरनी खाइबा कि मटन चिकेन खाइबा आत्मा के कहनी आमर अज्ञानता वस्तुता आम सब कहूँ ये स्मृति दुर्योधन जो देवता कथा कहूँ वस्तु तो तार कामना से कामनार वशवर्ती हो तदनुरूप कार्य कर तार कामना अच्छी गुड़ा कले भल लगुच किए को काम कर क्या भल आगे के उस क्या गाड़ी कले भल लगे किए गोटे गचर काठ जब चुप्त बोले बड़ भल लगे किए गोटे गात खोल छिड़ा हाँ एपट सेपटे खोलनु माटी जहाँ खस पड़ सी जो परामर्शदाता थे इमती अनेक जगह क्या को रुचि अच्छी को कार्य सेमती अधर्म काम करवाटा हूँ दुर्योधन रुचि जेहेतु जो मैंने पापाचरी मनुष्य पापाचर आचरण जो मैंने तामसिक गुण ओम भावी से गुण गुड़ाक ये प्रकार हो जाए एवं से कौन पांडवों सह संधि कर पांडव माने मनमुखी कार्य करुनथिले से माने धर्म तथा भगवान आज्ञा को शिरोधार्य करी तदनुसार कार्य प्रवृत्त होते तत्कालीन समय सरकार गवर्नमेंट किसी धर्मटा आगे गवर्नमेंट थिला राजा जो नियम करते धर्म को लेख्यगिरी नियम होता से नियमटा को समस्ते प्रजा मान वेद कर्म कांड जहाँ लिखाई गीता भागवत महाभारत रामचरित मानस जो उपदेश भगवान जो जो जगह देखते से अनुसार प्रजा माने केमिति चली पारिबे से डायरेक्शन थिला प्रजा मानकु एवं राजा माने से परामर्श चलुथिले जे प्रजा मानकर केमिति आम द्वारा पैसा टे खर्च न हो आम भोग पे ये गणतंत्र शासन है पूरा संपूर्ण अलग है जो माने प्रकृत राजा माने थिले जनक राजा चकबेण राजा
ଏମିତି ଅନେକ ରାଜା ଥିଲେ ଯିଏକି କରତ କରି ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜ ବଣରୁ ବାଉଁଶ ଆଣିବେ ଏକା ପାତିଆ ଟୁକେଇ କରି ବିକିବେ। ବା ରାଜା ଜଣେ ବାଉଁଶ ପାତିଆ ଟୁକେଇ କୁଲେଇ କରି ବିକିକିରି ସେ ପଇସାରେ ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କର ଖଜଣାରୁ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଗାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଥିଲେ ରାଜା ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଜା ଅନୁରଞ୍ଜନ ରାଜା। ଯେହେତୁ ଆମ ପ୍ରଜାମାନେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁନୁ, ଭୋଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରି ଜାଣୁଥିବେ। ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଯେ କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ ଯେ ସେ ଜଣେ ସେ କ'ଣ କେବେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସହ ସନ୍ଧି କରିପାରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କଥା ଗୁଡ଼ା କେବେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଲାଗିବନି, ତାଙ୍କୁ କଳି ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଧର୍ମ ତଥା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ତଦନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବନ୍ଦୀ କରୁଥିବାର ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଥିଲେ, ପରୈ ପରି ଭବେ ପ୍ରାପ୍ତେ ବୟଂ ପଞ୍ଚୋତ୍ତରಂ ଶତଂ ପରସ୍ପର ବିରୋଧ ହେତୁ ବୟଂ ପଞ୍ଚଶତଂ ତୁତେ। ମହାଭାରତର ବନ ପର୍ବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ପରାଭବ ପାଇବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ତାହାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ 105 ଭାଇ ଏକଜୁଟ ଅଟୁ ଅନ୍ୟ କାହାଠୁ ହେଲା ବେଳୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପାରସ୍ପରିକ କଳହରେ ଆମେ 5 ଭାଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଓ ସେମାନେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିନ୍ନ। ଏଥିରୁ ଏଇ ମହାଭାରତ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ବାଣୀ ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଏଇଥିରୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଚାହେ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାହେ ଆପଣ ବିଜେଡି ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଜେପି ହୁଅନ୍ତୁ କି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଛତିଶଗଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶତ୍ରୁତା ହେଇଯାଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିଛି ବାହାର ଶତ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ଆମେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲା, ସବୁ ଗାଁ ବା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟମାନେ ଏକଜୁଟ ହେବା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଇଏ ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ ବଚନ। ଆମ ଭିତରେ ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ ପାଣି ବନ୍ଦ କଲା, ଆମେ ଯାଇକି କଲମାଳି ସେଥିରେ ବିଜେଡ଼ି ପିରିୟଡ଼ ସବୁ କଳସି ମାଠିଆ ଗୋଟେ ନେଇ ସେଠି ଫିଙ୍ଗିଲେ ପକେଇଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ, ସିଏ ଚାଲିଲା କେତେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟ ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଭିତରେ ହଉ। ଆରେ ଆମ ସାହି ପଡ଼ିଶା କଥା ଆମେ ବୁଝିଲେ, ଆମ ପଡ଼ିଶାର ଆଜି ଆମେ କଳି ଝଗଡ଼ା କଲୁ, କାଲି ଖବର ବାଜି ହେଲୁ। କିନ୍ତୁ ବାହାର କେଉଁ ଗାଁରୁ କିଣି ଦେଲେ ତୁ କ'ଣ ଏ ଗାଁରେ ଆସି ଫୁଟାଣି ମାରୁଥିଲେ। ସେମିତି ଆମ ଭାରତକୁ ଆସିକିରି ଯେଉଁ ବାହାରୁ କି ଯଦି ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ଦଳରେ, ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର, ଯେଉଁ ଧର୍ମର ନିର୍ବିଶେଷରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଏ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାତି, ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାରତ ମାତା ପାଇଁ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ମାତାକୁ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପରେ ଗଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରହିବା। ଏ ହେଉଛି ପରାମର୍ଶ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ପରାଭବ ପାଇବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ତାହାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ 105 ଭାଇ ଏକଜୁଟ ଅଟୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପାରସ୍ପରିକ କଳହରେ ଆମେ 5 ଭାଇ ଭିନ୍ନ ଓ ସେମାନେ 100 ଭାଇ ଭିନ୍ନ। କାମନା ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରେରିତ କରେ। ମନ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କାମନା କଲେ ତାର ସେ କାମନାକୁ ବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟ କରିବେ, ଯେଉଁ ଆଶ୍ରୟଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ପାପ କର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ। ଅୟନେଷୁ ଚ ସର୍ବେଷୁ ଯଥା ଭାଗମବସ୍ଥିତାଃ ଭୀଷ୍ମମେବାଭିରକ୍ଷନ୍ତୁ ଭବନ୍ତଃ ସର୍ବ ଏବ ହି ତସ୍ୟ ସଞ୍ଜୟନଂ ହର୍ଷଂ କୁରୁ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମହ ସିଂହନାଦଂ ବିନୋଦଚ୍ଚୈ ଶଙ୍ଖଂ ଦଧ୍ରୁଂ ପ୍ରତାପବାନ୍। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାହ୍ୟ ମନରେ ନିଜ ସେନାର ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟୁହର ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଅବିଚଳିତ ରୂପେ ରହି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଯିଏ ରହୁଛି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯଦି 2-3ଟା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଖସିଗଲେ ଜମା ନାଇଁ ଇଏ ବୋଲର ଯାକ କ'ଣ କରିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ପଳେଇବେ। ଯେମିତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସେନାପତି, ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ଦିନର ପ୍ରଥମ ସେନାପତି ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେନାପତି ଯଦି ଅଭାବ ହୁଏ ସେନାକୁ ପରିଚାଳିତ କିଏ, ଯେ କମାଣ୍ଡର ମାନେ ନଥିଲେ ସୈନିକମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସିନିୟର DIG DG ଯଦି ନଥିବେ ପୋଲିସ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ କାହାକୁ ଅର୍ଡ଼ରଟେ ହେଲେ ତ ସେଠି ଗୋଳା ବାରୁଦ ବର୍ଷଣ କର କି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମାଡ଼ କର କି ଲବର ବଲ୍ବ ଯେଉଁ କ'ଣ ମରା ହେଉଛି ତାହା ପ୍ରୟୋଗ କର, କାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ମନର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାଣି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ପାପ କର୍ମ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ତାର ସେ ସ୍ୱତଃ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ଦାଣ୍ଡକୁ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆକୁ ସିଏ ଛାତି ଫୁଲେଇକି କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଛାତି ଭିତରେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସିଏ ଜାଣୁଛି ଯେ ମୁଁ ପାପ କର୍ମ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛି, କି ମୋ ମାଆକୁ କି ବାପାକୁ କି ଭାଇ କି ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସାଙ୍ଗସାଥି ବହି ବନ୍ଧୁ କାହାକୁ ବି
सी निजे निजे कमजोर हो जाए तेणु सी निजक दुर्बल कर एवं सी कहते जिते दुर्योधन आवाजटा कम पीरी होगला भीष्म पितामह कौन कले एवं दुर्योधन हृदय हर्ष जात करी सी जमी खुशी हम तापाई जो युद्ध करें चारिपद कह पड़ो ना अपोजिट पार्टी इलेक्शन प्रचार चलती आप बीजेडी जाजेडी प्रचार ओ सी कौन न करते बोले तुम रखिए किसी कमेंट बाहर करदे तेणु बर्तमान अच्छा सी द्विपक्षर समर्थन कले युद्ध क्षेत्र में अच्छा दुर्योधन पटरे तेणु दुर्योधन को खुशी करने भीष्म पितामह कौन कले ना सिंह परी गर्जन करी उच्च स्वर रे शंख बजाइले युद्ध क्षेत्र ये गोटे आज्ञा शंख जी जोर जिते बजई पार तार से शक्ति अच्छी जान कारण शंख फुंकवाटा आज्ञा शारीरिक फिजिकल बल आज्ञा बहुत बल लगे आज्ञा बहुत बहुत शंख फुंगी बहुत परिश्रम कष्ट हुए से तेणु से वीरत्व नी जन शंख फुंगी पारनि द्वारा कौन है ततः श्वेत ततः शंखाश्च वीर्यश्च पणवानक गोमुखा सहस्रैवाभ्यन्यन्त शब्दस्तु मनोभवत् ततः श्वेते हरे जुक्ते महती चंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखौ प्रदध्रनु पंचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौंड्रदध्रं महाशंखं भीमकर्मा मृगोदरः जेतले भीष्म पितामह शंख बजेवा आरंभ करदे युद्ध क्षेत्र में आगे समति आग्रह लगी कमी बेगी कमी खाली हुईसिल्ला बाजाऊ लगी खेल हो कि युद्ध हो जिते गोटे पट शंख फुंकी भीष्म पितामह सिग्नाल तापर अवस्था कौन शंख भेरी नागरा ढोल मृदंग सिंगा इत्यादि वाद्य एका संगे बाजी उठिला सेगुड़िकर से शब्द अति भयंकर है मुझे कहू कहू आश्चर्य हली जे बर्तमान आम भारत सरकार को आज्ञा 3टा बाहिनी अच्छा नेवाल एयरफोर्स एंड आर्मी सी समय चतुरंग सेना रथारोही गजारोही अश्वारोही और पदातिक रथरे केते युद्ध करते किए घोड़ा युद्ध करते किए हाथी युद्ध करते चलिक युद्ध करते जो से जगह थे से जी जहाँ पिला शंख कार बड़ शंख कार बजिया शंख जो जहाँ जो फुंकी लगे आ युद्ध क्षेत्र तो वीरत्व देखा कथा किए कौन रडी छाड़ा कथा जहाँ जमी पावर अच्छी से समय कौन ततस्पेते हरे जुक्ते महती चंदने स्थित माधव पांडव दिव्य शंख प्रदध्रतु तत्पश्चात धवलस्वयुक्त धड़ा घोड़ा युक्त महान रथ पर जाकि नंदी घोष रथ पर विराजमान लक्ष्मीपति भगवान श्रीकृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन उच्च स्वर दिव्य शंख वादन कले दीपावली पड़ीसार आमको पड़े न पड़ी सी बाणुटे फुटे देला सब चकटी ढूंढे आम मन संजा संभाल जहाँ बाकी बकर जानी कंडे दांड को रात 11टा पंदे खंडे फुटे नदे बाबुली बामन कोट पैसा आनी बाण फुटे दौरे 5 लोग कथा पड़ो कि युद्ध को जाते किए क्या जीवन मृत्यु सहित लड़ा लड़ी कारगिल सेक्टर युद्ध भाया चलती आरंभ हवा जाऊे कौन से जगह से निज वीरत्व देखा भगवान श्रीकृष्ण 5 जन्य ऋषिकेश देवदत्त धनंजय देवदत्त शंख को अर्जुन बजेदेले एवं 5 जन शंख को भगवान श्रीकृष्ण बजाईदे युद्ध ये हूँ प्रथम डाकरा मोर प्रिय भाई भौणी ये सुंदर भगवान लीलावतार कथा गोटे दिन में मोर इच्छा आगे सब कही पकेवाक कि कहार मोर शक्ति ना कि आप शुणवार योग्यता थी शुणापी मुझे मोक्षम तेणु समय ज्ञान देखी पुणी थे आगामी समय यही परम शास्त्र गीता भगवान वाणी को श्रवण करेंगे जेहेतु ये हूँ मोर मतामत मुझे आज्ञा व्यासदेव नुह कि राम सुखदास नुह कि जगत गुरु आदिगुरु शंकराचार्य नुह जे मुझे टीकाटा संपूर्ण उपस्थापन करी पाठ करके उपस्थापन कर मोर नीति माने जहाँ बर्तमान जो खेल कथा कह युद्ध गोटे हूँ खेल ये गोटे लुच छापा विद्या करके कौ पटे देखिए कौ पटे बोर्डर किए जगिनी से पट बोर्डर गेप्रे जो मारिदे 4टी 6टी जो सेटा हूँ खेलर माने कुट कपट था आ कौन बल्ला से धरू बोली किए जाणी हाथ की बाड़ेला बाड़े जाणी खेल सेमती ये हूँ कपट युद्ध कपट पशा ये थिला ये युद्ध हूँ गोटे कपट धर्म निजे क्षत्रिय मान धर्म ये ब्राह्मण पे नुह कि शूद्र पे ना कि वैश्य पे ये हूँ क्षत्रिय मान धर्म तेणु से ए कर्म कले युद्ध कर मले स्वर्ग प्राप्ति बचिकी रहिले राज्य प्राप्ति तेणु से गोटा भल लगे जस्ट लगे आजिकल नेता मैंने जो मैंने छिड़ा होती आम देख मुझे सरपंच पकईदेवी बोले मत किए कहे बामण तू से कार्ड काढ़ू ना काली तू गान तू
କିଏ ଧମକଟେ ଦେବ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଡର ନାହିଁ ସିଏ ପକେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିବି, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ କି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କେମିତି ତାଙ୍କର ଡର ନଥିବାରୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୀକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ହାଣୁ କି ମାରୁ, ତାଙ୍କ ତ ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ସେ ଗୁଣରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। କାରଣ ଗୁଣ ସଂଘର୍ଷ, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବାଟା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏମିତି ହେଉଛି ବୋଲି ଜାଣିକିରି କିଏ ଯିବନି? ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କିଏ ଜାଣିନି ପଳେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବା ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଉଛି ସେଇଟା ବେଳୁଛୁ ଯେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୃତ୍ତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ। ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଗଲେ ଗୋଡ଼ା ଥରିକି ପଡ଼ିଯିବ। ଆମେ ଗୋଟେ କାହାର ମାଡ଼ର କେଷ୍ଟ ଦେଖିଦେବା, ରକ୍ତ ଢାଳୁଥିବା ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିକି ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯାଉଥିବା। ପୁଅ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାର ଯୁଦ୍ଧ କାତିରେ ଧରି ଗୋଡ଼େଇବୁ ଆଜ୍ଞା ହାଣିବା ପାଇଁ ମାରିବା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ କଥା। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସାତ୍ୱିକ ଧର୍ମ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ହେଉଛି ତାମସିକ ଧର୍ମ। ବିଚାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଯାହା ପାଇଁ ଅଛି, ସେମାନେ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ନିଜ ଦେଶର ମାତୃକାକୁ ବା ଦେଶ ପାଇଁ ବୋଲି ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଦିଅନ୍ତି, ନିଜର ରାଜ୍ୟ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିପତ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ କୀର୍ତ୍ତି ତ ଏ ତିନିଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ା, ଯେଉଁଠି ତ କିଏ ଛାଡ଼ିନି। ଏ ତିନିଟାରୁ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ବରଂ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ଆଉ ଯେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତିନିଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା କିଏ କହୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଲୋଡ଼ା ନେଇ ବୋଲି, ଯିଏ ଯିଏ ଯେମିତି କଣ୍ଡେଲେ କରୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ କୋଡ଼ି କରି ସୁନା ଟିକେ ରୂପା ଟିକେ କରି କି 5 ଜଣ ମୋତେ କିଣିଦେଲେ। ଏ ବର୍ଷ କିଣିଲି ଗାଡ଼ିଟେ ପ୍ରାଜର ଗାଡ଼ିଟେ କିଣିଲି। ପିଲା ନାହିଁ କଲେ ନାହିଁ ବାବା ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତିତ ଗୋଟେ 5 ଲୋକ ରାଜାର ଭଗା ଚାଲିଲେ ନାଇଁ ଭଗବାନ ତମେ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ତମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଆମେ ଯିବା ଦେଇ କହିବା ଆମକୁ ଟିକେ ସୁଖ ଲାଗିବ, ଇଏ ହେଉଛି ରାଜସିକ ଭାବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା ଦେହକୁ ନେବେନି, ଆମକୁ ଏତିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାଧା 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 ରାଧା। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛିଟା କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଅମୂଲ୍ୟ ବାଣୀକୁ ପାରିବେ ଯଦି ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତ କଥା ମୁଁ ମୋ ଅନୁଭୂତିରେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ରାଧା ରାଧା ରାଧା। ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁଠି ବସିବେ ଆପଣ କାଲି ମୋକ୍ଷ ହେଇଯିବେ ଏ କଥା କହୁନି, କୋଟିପତି ହେଇଯିବେ ତା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ, କି ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପଳେଇବ ତା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଦୁଃଖ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେହରେ କାପାସିଟି ଆସିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାରାଜଙ୍କ ବାଣୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାଣୀରେ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ବାଣୀ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭୀମସ୍ୟାପରଣ ଦିବ୍ରମମ୍ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧଂ ଶୁଦ୍ଧଂ ବା ମମ ଦୋଷନ ବିଦ୍ୟତେ ନମୋ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବାୟ ଗो ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତାୟ च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।